तो घर बनाते समय हम हमारे घर का टाइलिंग वर्क और पेंटिंग वर्क करवाते हैं। ये घर के दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में से एक आते हैं। पर सवाल ये आ जाता है कि आखिर इन दोनों में से सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, यानी कि किस चीज को सबसे पहले करना हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। क्या हमें सबसे पहले टाइलिंग वर्क करवा लेना चाहिए, उसके बाद जाकर हमें अपने घर का पेंटिंग वर्क करवा लेना चाहिए, या फिर पहले पेंट करवाने के बाद अगर हम टाइल लगाते हैं तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल से इस सवाल के जवाब के बारे में देखते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि आपको सबसे पहले कौन से स्टेप के तरफ जाना चाहिए। इससे आपके पैसे और समय दोनों चीजें तो बच सकती है, पर आगे चल के जो क्लीनिंग की दिक्कत होती है उस चीज से भी आप बच सकते हो। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर हम सबसे पहले हमारे दीवार के ऊपर पेंट करवा लेते हैं, उसके बाद अगर हम टाइल लगवा लेते हैं तो इसका क्या फायदा होता है या फिर ये गलत तरीका होता है। तो जब भी हम दीवार के ऊपर पेंट करते हैं तो सबसे पहले हम दीवार के ऊपर 2 कोट पुट्टी करते हैं, उसके बाद हमारा प्राइमर का 1 कोट आता है और उसके बाद में हमारे दीवार के ऊपर पेंट के 2 कोट हम करवाते हैं। अब इसमें होता यह है कि जब भी आप अपने दीवार के ऊपर ये सभी चीजें कर लेते हो तो आपकी दीवार जो है वो कंप्लीटली फाइनल हो जाती है। और जब ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जाकर जब आप अपने घर का टाइलिंग वर्क शुरू कर देते हो तो वहीं से दिक्कत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप बाद में टाइल लगवाते हो तो उसके लिए आपको पेंटिंग में जो आपकी दीवार है उसके बॉटम में आपको कुछ पोर्शन छोड़ना पड़ता है, जहां पर आगे चल के आपकी टाइल की जो स्कर्टिंग होती है वो आपको लगानी होती है। और जब आपके स्कर्टिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये जो टाइल स्कर्टिंग है इसके ऊपर जो कोई भी टचअप है तो उन्हें आपको पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद में वहां पर आपको पुट्टी लगवानी पड़ेगी और वापस से आपके प्राइमर और पेंट के कोट आते हैं। यानी कि जब आपका टाइल स्कर्टिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वापस से आपको टचअप निकालने पड़ सकते हैं। और ये जो टाइल स्कर्टिंग होती है इसके ऊपर जब भी सीमेंट को लगाया जाता है तो वहां पर थोड़ी सी क्यूरिंग करनी पड़ती है। अब वो जो टाइल स्कर्टिंग है उसके ऊपर जब हम पानी मारते हैं, ऐसे में आपने अगर पहले से ही वहां पर पुट्टी या फिर पेंट किया है तो वो वहां पर जल्दी खराब भी हो सकता है। उसके बाद टाइल से पहले पेंट करने की दूसरी दिक्कत ये होती है कि जब भी आपके टाइलिंग वर्क का काम चलता है तो वहां पर अच्छे खासे प्रमाण में सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से आपकी दीवारें जो है वो सीमेंट की वजह से खराब हो सकती है। अब जो टाइल के कारीगर होते हैं उन्हें जब भी टाइल लगवानी होती है तो वहां पर उनके हाथों में सीमेंट लग जाता है या फिर वहां पर सीमेंट का पतला घोल बनाया जाता है। ऐसे में वो जो पतला सीमेंट है या फिर वो जो हाथों में लगा हुआ सीमेंट है आपके दीवारों के ऊपर लग जाता है तो आपकी दीवारों की फिनिशिंग खराब हो जाती है। अब ये जो सीमेंट के दाग है उन्हें निकालने में आपको काफी दिक्कत होती है या फिर आपको दोबारा से दीवारों के ऊपर पेंट करवाना पड़ता है, जिसमें अगेन आपका खर्च और टाइम दोनों चीजें बढ़ जाती है। अब पहले पेंट करने की अगली दिक्कत ये होती है कि जब भी हमारे घर के अंदर टाइलिंग वर्क चलता है तो हम कुछ ना कुछ चीजें अपने घर के अंदर लाते रहते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी टाइल्स होती है, ग्रेनाइट के पीसेस होते हैं। तो जब काम करते वक्त ऐसी चीजें आपके दीवारों से टकराती है, ऐसे में आपके दीवारों के ऊपर स्क्रैच बन जाते हैं या फिर गड्ढे बन जाते हैं। तो ऐसे में आपको वापस से टचअप निकालना पड़ता है, कभी कभी आपके पूरे दीवार को भी आपको पेंट करवाना पड़ता है। और देखिए दोस्तों, जब भी हम टाइलिंग वर्क का काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइलिंग वर्क का काम होता है, आपकी विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम का वहां पर काम होता है। तो वहां पर आपका जो ग्रेनाइट वगैरह आप लगाते हो तो उसका पॉलिशिंग वर्क भी चलता है, जिस वजह से काफी ज्यादा प्रमाण में धूल वहां पर उड़ती है और वही धूल जो है वो आपके पेंट के ऊपर जाकर जमा होती है, जहां पर छोटे मोटे जो ऑफसेट होते हैं उनके ऊपर जाकर ये धूल जमा होती है, जिस वजह से आपका पेंट भी अच्छा नहीं दिखाई देता है। आगे चल के आपको इसे क्लीन भी करना पड़ता है। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से आपको टाइल से पहले पेंटिंग वर्क नहीं करवाना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम पहले टाइलिंग वर्क कर लेते हैं तो इसके भी कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि जब हम पेंटिंग वर्क करते हैं तो पेंट के दाग टाइल के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद में पेंटर लोगों के जो स्टूल होते हैं या फिर जो लैडर वगैरह होते हैं तो उनकी वजह से होता यह है कि आपकी जो फर्श है उसके ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं। तो ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है। अब अगर हम बात करें सबसे प्रॉपर मेथड कौन सा होता है जिसकी मदद से आप अपने घर का काम जो है वो सही तरीके से कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको यह करना है कि आपके घर का जो कोई भी टाइलिंग वर्क है उसे आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। चाहे आपकी फ्लोरिंग हो, आपकी स्कर्टिंग हो या फिर आपके विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम, ऐसी चीजों को आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो अगला स्टेप आ जाता है उसमें आपका जो टाइलिंग वर्क वाला है उसे आपको कह के पूरा जो टाइलिंग का टचअप वर्क है उसे कंप्लीट करा के लेना है। जैसे कि आपकी टाइल की जो स्कर्टिंग है उसके ऊपर का जो टचअप है उसे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में आपने जो विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम लगाई है तो उसके साइड में जो सीमेंट भरना होता है तो उसे भर के अच्छे तरीके से टचअप निकाल लीजिए। जब आपका टाइलिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सबसे आखिरी स्टेप आ जाता है टाइलिंग वर्क वाले का, वो है
आपके टाइल का एसिड वॉश करना, जिससे कि टाइल के ऊपर जो कोई भी सीमेंट के दाग धब्बे वगैरह छूट चुके होते हैं वो अच्छे तरीके से वो क्लीन कर लेता है। और जब भी आप एसिड वॉश करने वाले हैं उसके बाद जाकर आपको एसएस की चीज़ें आपके घर के अंदर लगानी है, क्योंकि ये जो एसिड वॉश होता है उसमें हार्ड एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से आपकी जो स्टेनलेस स्टील की चीज़ें हैं वो काली पड़ सकती है। जब आपका एसिड वॉश का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके जो टाइल जॉइंट्स है उनके लिए आप इपॉक्सी टाइल ग्राउट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब आपका इपॉक्सी टाइल ग्राउट भर के कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको अगला स्टेप ये करना है कि चाहे तो आप अपने घर के अंदर की एसएस की चीज़ें लगा सकते हो, जैसे कि एसएस की रीलिंग लगा सकते हो। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है जिसमें कि आप अपने घर का जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का जो वर्क होता है उसे कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि वायर को पास करके रख सकते हो। बाकी चीज़ें इलेक्ट्रिकल की आप बाद में भी लगा सकते हो, जैसे कि स्विच बोर्ड लगाना है या फिर आपको जो फैन या फिर ट्यूबलाइट लगाना है तो वो पेंट के बाद भी आप कर सकते हो। जब आपका ये काम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बारी आती है पेंटिंग वर्क को स्टार्ट करने की। अब पेंटिंग वर्क का जो स्टेप होता है उसमें कुछ लोग पहले अपने दीवार के ऊपर पहले प्राइमर कर लेते हैं, उसके बाद में अपने दीवार के ऊपर 2 कोट पुट्टी करते हैं, यानी कि पहला पुट्टी का कोट कंप्लीट होने के बाद दीवार को अच्छे तरीके से घिसते हैं। उसके बाद में दूसरा कोट कंप्लीट किया जाता है, उसे भी वापस से घिसा जाता है जिससे कि काफी अच्छी फिनिशिंग मिल सके। दीवार के ऊपर जो छोटे मोटे अंडुलेशंस है या फिर जो छोटे मोटे क्रैक है वो इसकी वजह से जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। और उसके बाद में फाइनल में आते हैं आपके पेंट के 2 कोट, और ये होता है प्रॉपर और स्टैंडर्ड तरीका जिससे कि आप अपने दीवार के ऊपर सबसे बेस्ट तरीके से पेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो बिना पहले प्राइमर का कोट दिए डायरेक्टली अपने दीवार के ऊपर 2 कोट पुट्टी करते हैं। उसके बाद में तीसरा कोट जो आता है वो होता है प्राइमर का, और जब प्राइमर कोट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके आते हैं 2 कोट पेंट के। तो ये भी एक दूसरा तरीका होता है। आपको जो तरीका आपके हिसाब से सही लगे आप उस ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। अब ये चीज करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप पहले टाइलिंग वर्क करते हो उसके बाद में पेंटिंग वर्क करते हो तो जो पेंटर काम करते हैं वहां पर उनके जो स्टूल या फिर लैडर होते हैं उनके जो लेग्स होते हैं उसकी वजह से आपके टाइल के ऊपर स्क्रैच आ सकते हैं। तो इसके लिए आप 2-3 चीजें कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि वो जो लैडर है उसके नीचे में आप जो है रबर की जो पैकिंग होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि स्क्रैच आपके टाइल के ऊपर नहीं आएंगे। और जब भी आपके पेंटर का काम फाइनल हो जाता है तो उसके बाद पेंटर जो है वो आराम के साथ आपके टाइल को क्लीन करके जो कोई भी उनके दाग है उन्हें आराम के साथ क्लीन कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप अपने टाइलिंग वर्क को पहले कंप्लीट कर लीजिए, जो कोई भी ग्रेनाइट वर्क है उसे कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद जाकर आपको आपके घर का पेंटिंग वर्क स्टार्ट करना है। इससे आपके 2-3 फायदे होंगे। सबसे पहली चीज, आपका काम जो है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद में क्लीनिंग अच्छे तरीके से हो पाएगी, आपका एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं होगा और आपके पैसे भी बचेंगे और आपको सबसे बेस्ट फिनिशिंग भी मिलेगी। तो दोस्तों, अब इन सभी चीजों को जानने के बाद क्या आप अपने घर के अंदर पहले टाइलिंग वर्क करवाना पसंद करोगे या फिर पहले पेंटिंग वर्क करवाना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर आपके भी कोई एक्सपीरियंस होंगे तो उन्हें शेयर करना ना भूले। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।